ध्रुव राठी ऐसी टीवी सीरीज देख के तुम्हें क्या डोपामिन मिलता है जहाँ पे एक औरत को इतने सारे लोगों के सामने बिना कपड़ों के लेके जाया जाता है? Let's pretend that you're Cersei. सेम वीडियो में आप राजी जैसी मूवी को अच्छी मूवी बताते हो, जबकि उनके ऑथर राजी के ऑथर ने बोला था कि जो मूवी में दिखाया गया वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो उन्होंने लिखा है। आदित्य धर पे कोई एलिगेशन नहीं लगते कि वो पाकिस्तान से फंडेड है, एलिगेशन लगते हैं तुम पे। तुम्हारी वीडियो पाकिस्तानी मिलिट्री यूज करती है एंड तुम ही यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के दिखा रहे हो कि कैसे इंडिया नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड लोगों को ऐसे ऑपरेशन करने के लिए हायर करता है। रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में ऑपोजिशन होता है एंड बीजेपी की केस में ऑपोजिशन नहीं है, ध्रुव राठी है। एंड जो ध्रुव राठी ने ऑरा कमाया था इलेक्शन के टाइम पे वो यहाँ पे था एंड वो ऑरा आज के टाइम पे यहाँ आ गया है एंड इस चीज का ब्लेम खुद ध्रुव राठी पे जाता है। जैसे ही धुरंधर मूवी का ट्रेलर बाहर आता है, ध्रुव राठी का ट्वीट बाहर आ जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, ये वो ऐसी मूवीज क्यों बना रहे हैं, इतना पैसों का भूखा है। वेल, पैसों का भूखा सिर्फ आदित्य धार नहीं, ध्रुव राठी खुद है। इट फील्स लाइक, आई मीन नॉट इवन फील्स लाइक, एक्चुअली में ऐसा है। ध्रुव राठी और बहुत सारे लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताने में इतने तुले हुए हैं कि उन्होंने ऐसा लगता कि मूवी देखी ही नहीं। एज अ सेड कि डे वन से ही इस मूवी को प्रोपेगेंडा प्रूफ करने में तुले हुए हैं। एक आधा बोल रहा है कि इतना इसमें टॉर्चर है, मुसलमानों के राइट्स भी राइट्स होते हैं। आई मीन टॉर्चर तो एक इंडियन एजेंट के साथ हो रहा है इस मूवी में। एंड जो ध्रुव राठी ने ट्वीट करा था एंड जो उसने अपनी वीडियो में बोला उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्वीट में उसने बोला था कि इतना ज्यादा वायलेंस है, ये वो फलान ढमकान, एंड वीडियो में उसने बोला कि ये नैरेटिव ना थोड़ा बीजेपी के फेवर में जा रहा है एंड कांग्रेस को बुरा दिखाया जा रहा है, विच आई कैन एग्री। बट अगर आपका पूरा का पूरा स्टांस डे वन से यही है कि ये प्रोपेगेंडा है, बस आपको प्रूव करना है, यू जस्ट कांट प्रूव इट। हाँ, तो तुम ट्रेलर के रिलीज होने पे क्या करते हो? अरे भाई इतना वायलेंस है, इतना पैसा कमाने की लालच में ये सब क्या दिखा रहे हो, जनता को बुरा असर पड़ेगा। आई मीन ध्रुव राठी, isn't that you who's watching Game of Thrones एंड अपनी बीवी को उस शहर में लेके जाते हो जहां पे सर्सी के साथ वॉक ऑफ शेम होती है? क्या ध्रुव राठी मेरे को बताने की जरूरत है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में किस टाइप का वायलेंस है? क्या यहाँ पे लोगों की गर्दनों के साथ वो नहीं हो रहा जिसके अगेंस्ट आप लेटेस्ट वीडियो में हो? अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा? वाह! जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। अब ये बोल के मत हट जाना कि पहले मैं उतना मैच्योर नहीं था, आज मैं उतना मैच्योर हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपने अपने टाइम पे तो मूवी टीवी सीरीज एंजॉय कर ली, जैसे ही कोई और करने, नहीं तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैच्योर एजुकेटेड इंसान हूँ, तुम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं चलता। एक तरफा तुम अपनी वीडियोस में ये कहते हो the famous stairs from the famous sassy Game of Thrones scene. Walk of shame. Walk of shame. Let's pretend that you're Cersei. और दूसरी तरफा अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये बोलते हो। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है। Let's pretend that you're Cersei. How about you're sassy? And you say shame, shame. 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 ध्रुव राठी, अकॉर्डिंग टू यू दैट्स मिसोजिनी एंड यू आर प्रमोटिंग वायलेंस। ध्रुव राठी ऐसी टीवी सीरीज देख के तुम्हें क्या डोपामिन मिलता है जहां पे एक औरत को इतने सारे लोगों के सामने बिना कपड़ों के लेके जाया जाता है? यार क्या स्वाद आता है देखकर। बाद में तुम उसी जगह जाते हो, व्लॉग बनाते हो एंड अपनी बीवी को पोर्ट्रे करते हो कि शी इज सर्सी, उसके साथ अभी वॉक ऑफ शेम होगा, फिर तुम्हारी बीवी आगे से मजाक करती है। फॉर मी दैट्स वेरी वेरी मिसोजिनिस्ट एंड एवरी मिसोजिनिस्ट इज अ पोटेंशियल। देखो भाई, ध्रुव राठी क्या देख रहा है उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो देखना है वो देखे, बट एटलीस्ट मोरालिटी का ज्ञान आके ना बोले कि भाई ऐसा वायलेंस देखने से तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ेगा, तुम कितने सेडिस्ट इंसान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। आई मीन ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। एंड देखो पूरी वीडियो में ना मैं कहीं पे भी ध्रुव राठी को वो चीजें नहीं बोलूंगा जो लोग उसको ज्यादातर बोलते हैं उसको बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। एटलीस्ट मेरे में इतनी समझ है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुन लो और उसको काउंटर करना है तो थोड़े ढंग के तरीके से कर लो, जो बहुत सारे लोगों को अपनाना चाहिए इन ऑर्डर टू बी रैशनल। तो इसी बात पे जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो एंड शेयर जरूर करो ताकि आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो व्हिच ध्रुव राठी पोस्टेड लास्ट नाइट, जहां पे वो धुरंधर मूवी को बोल रहे थे कि ये बीजेपी का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा पुश कर रही है एंड ही इज काइंड ऑफ राइट। बट ऐसी चीजों को टैकल डाउन करने के लिए व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ऑपोजिशन ढंग का काम करे। फॉर एग्जांपल कास्ट वाली चीजों के ऊपर इलेक्शन लड़ना बंद करे, अपनी तरफ से बेटरमेंट लाए, बट वी डोंट सी दैट। ऊपर से अलग एलिगेशन लगते हैं, ऑल द बेसलेस है कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, जॉर्ज सोरोस।
यू नो द ड्रिल। बट उन एलिगेशन को 4 चांद लगाने वाले काम तुम अपनी साइड से आज के टाइम पे कर रहे हो ध्रुव राठी। ऐसी मूवी जो 90% पाकिस्तानी के अगेंस्ट बनी थी, 10% या 5% मान लो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, जो दिखाना मूवी में दिखाए। आपने उसी मूवी को बोला कि बैन करो, ये करो। भाई ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? आप अपनी तरफ से आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो ऐसी चीजों को बॉयकॉट करने के लिए। सेम वीडियो में आप राजी जैसी मूवी को अच्छी मूवी बताते हो, जबकि उनके ऑथर, राजी के ऑथर ने बोला था कि जो मूवी में दिखाया गया वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो उन्होंने लिखा है। मेघना गुलजार जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट करा था वो एक लेफ्टिस्ट है एंड उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पूरी मूवी में कहीं दिखाया ही नहीं। एंड में नेशनल एंथम बजता है, वो सीन तक काट दिया। इट फील्स लाइक इट वॉज अ मूवी मेड फॉर पाकिस्तानीज। Dhruv Rathi, you are one of the biggest, not one of the, you are the biggest content creator in India जो social issues के ऊपर बात करता है openly। एंड आपने ये वीडियो में बोला अपने कि इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगे जाते हैं कि ये क्रिमिनल्स का यूज करते हैं इंटरनेशनल सॉइल पे ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। ये आपने बोला ये एलिगेशंस लगते हैं एंड इस मूवी में हमने यही करके दिखाया। बेसिकली हम एलिगेशन को सही साबित प्रूफ कर रहे हैं। This is what you said on international level, क्योंकि YouTube is an international level। कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, एक कंटेंट क्रिएटर है केशव बेदी, उनको इन चीजों से आपत्ति हुई थी एंड उन्होंने एक लाइव करा एंड उन्होंने बोला कि थोड़े ढंग के तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। वो 1-1.5 घंटे के लाइव में बता रहे थे कि कैसे 26/11 के टाइम पे कांग्रेस ने ये करा, पाकिस्तान की कमर ऐसे तरीके से तोड़ी एंड बीजेपी ऐसे तरीके से तोड़ती है जहां पे वो ऑफेंसिव डिफेंसिव वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और उसमें बीच में ये बोला था कि इंडिया चाहता तो यहाँ पे नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड लोगों को, बेसिकली फॉर एग्जांपल लॉरेंस बिश्नोई जैसे टाइप गैंग मेंबर्स को इंटरनेशनल सॉइल पे ऑपरेशन करने के लिए भेज दे, ताकि अगर वो कुछ करे तो इंडिया का नाम ना आए। उस लाइव में ऐसी चीजें बोली गई थी एंड इफ आई रिमेंबर प्रॉपर्ली आई फॉलो प्योर इकोनॉमिक्स केशव बेदी ऑन इंस्टाग्राम एंड उन्होंने आपकी स्टोरी डाली थी एंड वहां पे लिखा था आपके मैसेज में कि यू काइंड ऑफ एग्री विद हिम। मैंने पूरा का पूरा लाइव देखा। That's your statement, ध्रुव राठी, not mine। अब तुम यही बोलोगे कि ध्रुव राठी भी यही चाहता होगा कि ऐसे ही करे जैसा होता आ रहा है, बट मूवी में दिखा के बीजेपी वालों ने गलती करी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। वेल, यहाँ पे ध्रुव राठी का रोल पता क्या था? मूवी में जो हुआ वो हुआ। ध्रुव राठी ने यहाँ पे उस चीज को मैग्नीफाइंग गिलास से रख के दिखाया, देखो पाकिस्तानी और देखो पूरी दुनिया, ये इंडियंस ऐसा करते हैं, ये देखो इन्होंने मूवी में दिखाया, ये बीजेपी सेंट्रिक मूवी में दिखाया इन्होंने, ये चुगलखोर वाला काम करा अभी इस टाइम पे ध्रुव राठी ने। आदित्य धर पे कोई एलिगेशन नहीं लगते कि वो पाकिस्तान से फंडेड है, एलिगेशन लगते हैं तुम पे, तुम्हारी वीडियो पाकिस्तानी मिलिट्री यूज करती है एंड तुम ही यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख के दिखा रहे हो कि कैसे इंडिया नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड लोगों को ऐसे ऑपरेशन करने के लिए हायर करता है। तुम बता रहे हो, तुम ऑब्वियस कर रहे हो, आदित्य धर नहीं कर रहा। तुम अच्छे से बता के एकदम डिबंक करके इस चीज को दिखा रहे हो। बाद में ऐसा कुछ भी एलिगेशन लगता है बाहर, तुम्हारी वीडियो फिर से यूज करी जाती है, ये मत बोलना कि वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो को, या आदित्य धर पे इसका नाम मत लगाना। बीजेपी के प्रोपेगेंडा को डिबंक करने में इतना 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 ज्यादा इंडल्ज हो चुके हो ध्रुव राठी कि तुम धीरे धीरे खुद उस कदम पे पैर रख रहे हो जहां पे मे बी यू आर मोर लाइक अ एंटी इंडियन पर्सन rather than एंटी बीजेपी। तुम चाहते तो बहुत ढंग के तरीके से ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे कि कैसे बीजेपी बहुत सारी मूवीज को बैन कर देती है जस्ट बिकॉज वो बीजेपी या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मंकी मैन, तुम्हारे पास तो टीम है जो तुम्हारे लिए बहुत ढंग की टाइप की रिसर्च कर सकते हैं, बट डे बाय डे जो शुरू में मैंने कहा था, इलेक्शन के टाइम पे जो तुमने ऑरा कमाया था ना, वो धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है एंड यू योरसेल्फ इज टू बी ब्लेम्ड। जो बंदे को इतना सपोर्ट दिखाया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया या 40% इंडिया ने इलेक्शन के टाइम पे, तब तुमने अपने कमेंट सेक्शन को क्लोज नहीं करा था, बट आज इस मूवी के लिए जो तुमने वीडियो बनाई एंड हर एक छोटी चीज में इतना बात का बतंगड़ बनाया ना, तुम्हें अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ रहा है। जिन टॉपिक्स के ऊपर बीजेपी इलेक्शंस लड़ती है ना, वो वाले टॉपिक्स थाली में परोस के तुम जैसे लोग ही बीजेपी को देते हो एंड तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में ना किसी तीसरे बंदे को जिसको एक्चुअली में डेवलपमेंट चाहिए, एक्चुअली में ढंग की चीजें चाहिए ना, उसकी मांगे पूरी नहीं हो पाती क्योंकि तुम आपस में ही मेजॉरिटी बन के
आधी मेजोरिटी इधर, आधी मेजोरिटी इधर, लड़ते रहते हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सी व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू, क्योंकि ऑपोजिशन में ज्यादा स्ट्रांग अभी के टाइम पे तुम ही हो ध्रुव राठी, तुम ही हो ध्रुव राठी। डे बाय डे लोगों को दिख रहा है कि तुम बायस्ड हो। एक टाइम पे तुम पैलेस्टीन के लिए इतने कमेंट्स कर देते हो कि वहां पे लोग मर रहे हैं, वीडियोस बना देते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब बांग्लादेश में ऐसी चीजें होती है तब आप कुछ नहीं करते। एंड देखो, मैं तुम्हें ना फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें बोलना ही है, बट थिंक फॉर योरसेल्फ। अगर तुम एक साइड के लिए बोल रहे हो एंड दूसरी साइड के लिए नहीं बोल रहे एंड अपने आप को न्यूट्रल बोलते हो, देन इट्स रॉन्ग। या तो दोनों के लिए मत बोलो जैसे मैं करता हूँ, इधर टॉक अबाउट इंडियन इंटरेस्ट, और अगर आपको ज्यादा वाइड टॉपिक खींचने हैं देन प्लीज टॉक अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि तुम ही हो ऑपोजिशन में जिसकी लोग अभी के टाइम पे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियंस। बट इट फील्स लाइक मैं यहाँ पे बहस के आगे बीन बजा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ध्रुव राठी थक गया। सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर भी कर देना। Ghost over and out.